फैसलाबाद डिवीजन में सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद खाप हो गया। सब्ज मसाला जात, मौसमी सब्जियां और फल कुव्वते खरीद से बाहर। अशिया जरूरिया के सरकारी दाम बेलगाम। मुनाफाखोरों की लूट मार भी जारी है। सब्जी मंडियों, गली मोहल्लों और पोश इलाकों में अलग अलग रेट लिस्टें जारी। दुकानदार अशिया की मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। फैसलाबाद में एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतों में मजमूई तौर पर कमी। टमाटर 7 रुपए सस्ता हुआ। सरकारी कीमत 55 जबकि बाजार में 70 रुपए किलो दस्तयाब। अदरक चाइना 10 रुपए सस्ता हुआ होकर 380 रुपए किलो मुकर्रर, लेकिन मार्केट में 450 रुपए किलो फरोख्त होता रहा। लहसुन चाइना 10 रुपए सस्ता हुआ। निर्ख 585 मगर बाजार में 600 रुपए किलो दस्तयाब। सब्ज मिर्च 20 रुपए सस्ती होकर 65 रुपए किलो पर मुकर्रर, जबकि बाजार में 120 रुपए किलो में फरोख्त। झंग में 7 रोज बाद भी जिंदा ब्रायलर की फी किलो कीमत 408 रुपए पर बरकरार। मार्केट में चिकन 700 रुपए से ज्यादा फरोख्त होता रहा। हफ्ते के दौरान फलों और सब्जियों की कीमतों में मामूली कमी। नए आलू की कीमत 45 जबकि सफेद आलू की कीमत 30 रुपए पर मुस्तहकम रही। करेला 50 रुपए कमी पर 110। टमाटर की कीमत में 55 रुपए पर बरकरार। लहसुन 10 रुपए कमी के बाद 410 रुपए। अदरक 390 रुपए पर बरकरार रहा। सेब काला किलो 325 रुपए किलो, जबकि केला 10 रुपए कमी से 200 रुपए दर्जन हो गया। चिन्योट में हफ्ता रफ्ता के दौरान आलू, प्याज, अदरक और लहसुन की कीमतों में कमी। मौसमी सब्जियों, देसी टिंडे, भिंडी, घिया तोरी और करेले की कीमतें भी नीचे आ गईं। लहसुन 30 रुपए कमी के साथ 410, अदरक 10 रुपए कमी के साथ 390 और सब्ज मिर्च 25 रुपए कमी के साथ 55 रुपए किलो पर आ गई। टमाटर 5 रुपए कमी के साथ 55 रुपए किलो मुकर्रर, मगर मार्केट में 100 रुपए किलो फरोख्त होता रहा। मटर 20 रुपए कमी के साथ 100, करेले 30 रुपए कमी के बाद 95 रुपए किलो पर आ गए। टोबा टेक्सिंग में भी एक हफ्ते में सब्जियों और फलों की कीमतों में मामूली रद्दोबदल। टमाटर का सरकारी रेट 7 रुपए कमी के बाद 48 रुपए किलो मुकर्रर। प्याज 13 रुपए कमी के बाद 35। आलू की सरकारी कीमत 1 रुपए कमी के बाद 45 रुपए किलो पर आ गई। लहसुन 50 रुपए कमी के बाद 400, अदरक 5 रुपए इजाफे के बाद 390 रुपए किलो पर हो गया। सेब 325, अमरूद 10 रुपए कमी के बाद 130, स्ट्रॉबेरी 100, अनार 530 रुपए किलो पर बरकरार। केला 10 रुपए कमी के बाद 200 रुपए दर्जन पर आ गया। हुकूमत पंजाब का सूबे में अमनो अमान के कयाम के लिए मिसाली इकदाम। महकमा दाखिला की डिप्टी कमिश्नर्स को थाने की सतह तक अवामी राब्ता कमेटियां बनाने की हिदायत। माशरे के नुमाइंदा अफराद और हुकूमती ओहदेदार शामिल होंगे। पहले मरहले में हर थाने की सतह पर अवामी राब्ता कमेटी कायम होगी। दूसरे मरहले में 3 माह के अंदर मोहल्ले और वार्ड की सतह तक कमेटी को फाल किया जाएगा। अवामी राब्ता कमेटियां कम्युनिटी वॉच डॉग का काम करेंगी। कमेटी शहरियों और पुलिस के दरमियान मालूमात के तबादले के लिए पुल का काम करेंगी। 14 अप्रैल तक आबियारा जमा करा दें वरना जुर्माने के लिए हो जाएं तैयार। फैसलाबाद में किसानों और नंबरदारों को फाइनल नोटिस जारी। फाइनल नोटिस के बाद जुर्माना आयद किया जाएगा। आदम अदायगी की सूरत में नादरखान की गिरफ्तारी का भी इम्कान। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक आबियाना की ऑनलाइन अदायगी भी हो सकती है। कपास की पैदावार के मनफी असरात, टैक्स वसूलियां भी मुतासिर। महकमा एक्साइज की कॉटन ड्यूटी की वसूली भी 49% की बड़ी कमी। रवा माली साल की पहली 3 तिमाहियों के दौरान सिर्फ 32 लाख वसूली। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में वसूली 63 लाख रुपए से जायद रही। EFS की मद में दरामदी कपास पर ड्यूटी 0, जबकि पाकिस्तानी कपास पर 18% सेल्स टैक्स आए। सनतकारों ने हुकूमत से मकामी सनत के लिए जामी पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया। अब कहते हैं हुकूमत कपास पर GST 0% करे ताकि सनती शोबा तरक्की करे। सनती शोबे की तरक्की के लिए ठोस और देरपा फैसले किए जाएं। GST खत्म होने से धागा और कपड़ा सस्ता होगा। अब हर साल 15 शवाल के बाद उम्रा वीजा रखने वाले मुसाफिरों को सऊदी
सफर करने की इजाजत नहीं होगी। सऊदी हुकूमत ने मुसाफिरों के लिए नई सफरी हिदायत जारी कर दी। सऊदी एविएशन ने एयरलाइंस को नई हिदायत पर सख्ती से अमल का हुक्म दे दिया। खिलाफ वर्जी पर मुसाफिरों और एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन की मसीही बरादरी भी मजहबी त्योहार पाम संडे जोशो खरोश से मना रही है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ चर्चों में इबादत का सिलसिला जारी। बैत हस्ता चर्च पेंसरा में तकरीब, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की ख़ुसूसी शिरकत। साबिक MPA मियां अजमल आसिफ भी मौजूद। हाथों में खजूरों की डालियां थामे मसीही बरादरी की इबादत। राना सनाउल्लाह की मसीह बरादरी को पाम संडे त्यौहार की मुबारकबाद। बैत हस्ता चर्च पेंसरा में तकरीब से इजहार ख्याल करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तमाम अक़लियती भाइयों के साथ हमेशा खड़ी है। मसीही बरादरी के चर्च, कब्रिस्तान और दीगर जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटर एंड पॉल कैथेड्रल चर्च में भी इबादत का एहतमाम। मसीही बरादरी की कसीर तादाद चर्च में मौजूद। फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च रेलवे रोड में पाम संडे की तकरीब। पास्टर एमरे जोसेफ की क़यादत में रैली, मसीही बरादरी की शिरकत। रैली के शुरका ने हाथों में खजूरों की डालियां थाम रखी थीं। झंग शहर के मुख्तलिफ चर्चों में भी पाम संडे पर इबादत। सेंट मार्टिन कैथोलिक चर्च में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। मसीही बरादरी की कसीर तादाद की इबादत में शिरकत। पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गईं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज एक मैच खेला जाएगा। क्वेटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें रात 8 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। इस वक्त टेबल पॉइंट पर क्वेटा ग्लेडिएटर्स के 2 जबकि लाहौर कलंदर्स का 0 पॉइंट है। गुज़िश्ता रोज कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले में हरा दिया। नेशनल स्टेडियम कराची में चौकों और छक्कों की बरसात। किंग्स ने 235 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी रायगा। इससे पहले मैच में क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को यकतरफा मुकाबले में हरा दिया। ज़ल्मी की टीम 217 रन के ताक़ुब में 136 रन पर ढेर। डिवीजन सदर नून लीग हाजी अकरम अंसारी के डेरे पर लीगी कारकुनान और साबिक बल्दियाती नुमाइंदों का इकट्ठ। अकरम अंसारी कहते हैं 11 अरब रुपए की लागत से वासा के हवाले से काम जारी है। हल्के में सफाई और सीवरेज का मसला हल हो चुका। बाकी मसाइल के हल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं।